हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, पावर ऑफ मोटिवेशन मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बुरे ख्याल आपके अंदर जो आते हैं, कुछ ऐसा करो कि बुरे ख्याल आपके अंदर बिल्कुल ना आए। जी हाँ, हम सबके अंदर बुरे ख्याल आते हैं कि हर किसी के जीवन में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते। खुशी वाली घटनाएं अच्छी होती हैं, पर जो दुखी करने वाली घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो सदैव सारी जिंदगी हमें कोचती रहती हैं, दुखी करती रहती हैं, गमगीन करती रहती हैं। और बुरे ख्याल आते ही आपको वो खुशी के पल भूल जाते हैं जो आपने अपनों के साथ बिताए होते हैं, बल्कि उनके दुख में आप अगर आपने किसी को खो दिया है या कोई आपसे बिछड़ गया है दोस्तों, तो हम उन्हें भूल नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें भुलाना मुश्किल होता है। तो ऐसे ख्याल हमें बहुत निराश करते हैं, गमगीन करते हैं। तो दोस्तों, बुरे ख्याल आते ही आपको अपने पुरानी बातों को याद करना चाहिए। खुशी के लम्हों को याद करें, खुशी के पलों को याद करें जो आपने अपने अपनों को साथ वो समय बिताया था, वो पल बिताए थे। उन घड़ियों को याद करिए और अच्छी अच्छी बातों को याद करेंगे तो आपको बुरे ख्याल जो आपके अंदर आ रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पुरानी यादों को तरोताजा करें दोस्तों। चाहे आप किसी की पुरानी फोटो देखें, जो आपने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं दोस्तों, उनको देखें। कोई पुरानी सीडीज हैं आपके पास, कैसेटें हैं, उनको देख के आप, या कोई आपके पास फोटो एल्बम्स बनी हुई हैं, उनको भी देख के आप पुरानी यादों को तरोताजा कर सकते हैं। और बीते लम्हों को याद करके आपको खुशी महसूस होगी जो आपके खुशी वाले पल हैं। और धीरे धीरे आप आपके जो गम वाले, दुखी करने वाले पल हैं, उनको आप इग्नोर करना सीखें। अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, पुरानी यादों को ताजा आप करेंगे, तो आप बुरे पलों को धीरे धीरे भूलते जाएंगे दोस्तों। और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। बिजी का मतलब है कि हर काम में आप अपने आप को मसरूफ रखिए। यानी एक काम अगर आपके पास नहीं है, खत्म हो जाता है, उसे आप टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए दूसरा काम शुरू कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए आपने कोई ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पकड़ा था, वो खत्म हो गया, तो साथ के साथ बिना गैप डाले दूसरा पकड़ लीजिए। अगर फैमिली में आप बिजी रहें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, घर परिवार से जुड़े होते हैं। तो इसलिए आप फैमिली में बिजी रहें, टाइम स्पेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। और फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, मूवी देखने भी जा सकते हैं, और मॉल वगैरह में भी जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं। ऑफिस से थोड़ा छुट्टी लेके भी बाहर उनके साथ वक्त बिताएं। और अपनी मनपसंद जो आपके शहर में कोई जगह हो तो वहां भी आपको जाना, अगर कहीं मन को सुकून देता है तो वहां भी आप जाके अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करके खुशी के पल दोबारा से ला सकते हैं दोस्तों। और खाली वक्त में, अगर आपके पास खाली वक्त है, आप घर पे हैं या कहीं टहल रहे हैं, तो म्यूजिक सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने जो आपको सुकून दें दोस्तों। और दोस्तों के साथ भी अपना थोड़ा वक्त बिताएं। जो आपके चहेते अच्छे दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप अपने मन की बात जिनसे करते थे उनके साथ अगर मिलना संभव ना हो तो फोन पे भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज उनके साथ मिलके भी अपने बातें और अपने पुराने लम्हों को याद कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी आपके मन में बहुत सुकून मिलेगा। अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो आप खुद से भी बातें कर सकते हैं। कैसे? डायरी से दोस्तों। जी हाँ, एक डायरी पेन लेके आप डायरी में बातें लिख सकते हैं अपने दिल की, जो आप किसी से नहीं कह सकते, किसी से नहीं कहना चाहते। जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, हर बातों को आप डायरी के अंदर उतार सकते हैं। इसलिए खुले दिल से आप अच्छी अच्छी बातें हो या बुरी बुरी बातें हो, अपने बातें हो या अपनों की बातें हो, सब बातों को आप डायरी के अंदर विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। इससे आपका मन भी हल्का होगा। और जो बातें कुछ होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो भी आप डायरी में लिख के अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत राहत महसूस होगी दोस्तों। और
अगर आप थोड़ा और हंसना चाहते हैं, कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, कॉमेडी सीरियल्स देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, हंसी वाले अच्छे अच्छे बहुत से चैनल्स हैं, तो आप उनका भी लुत्फ उठा के खुश रह सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है दोस्तों, कोई आप कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे अगर आप मान लीजिए क्रिकेट खेलना आपको पसंद था, बैडमिंटन खेलना पसंद था, तो वो गेम भी आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ या परिवार वालों के साथ भी खेल सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा चिंता को दूर करने वाला एक काम है दोस्तों। अपने भविष्य के बारे में भी थोड़ा इमेजिन कीजिएगा जब आप खाली हो। खाली होने का मतलब ही नहीं दोस्तों, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी जिससे आपके पास फुर्सत के पल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, अपने भविष्य के बारे में जो आपने सपने संजोए हैं कि आप फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, जो प्लानिंग्स आपके मन में है, आपके दिल में है, उनको आप उनको अचीव करने के लिए कदम उठाएं और आगे बढ़ते जाने का ये सफर अभी से शुरू कीजिए। कल से नहीं, अभी से, इसी वक्त से शुरू कीजिए दोस्तों। और थोड़ा सेल्फिश भी बनो लाइफ के अंदर दोस्तों। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना भी ठीक नहीं है। अब कई बार होता है बंदा सारी जिंदगी जवानी से बुढ़ापे तक दूसरों के बारे में सोचता रहता है, उसे अपने बारे में, अपने दिल की बात कहने में या पूरी करने में, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में उसे वक्त ही नहीं लगता। अपने घर परिवार में इतना मसरूफ हो जाता है कि अपना पर्सनल लाइफ भूल जाता है। तो थोड़ा सेल्फिश भी बना करें लाइफ के अंदर, क्योंकि एक ना एक समय ऐसा आता है कि आपको बहुत गिला महसूस होता है, गिल्टी फील होती है मन में कि मैं वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। इसलिए थोड़ा वक्त अपने के लिए भी निकालें, अपनों के लिए भी निकालें, पर अपने लिए भी निकालें। थोड़ा सा सेल्फिश बनना भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इन कदमों को उठा के आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा नेगेटिविटी का। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है दोस्तों। जब बुरे ख्याल आपके मन में आए तो आप इन बातों को अपना के बिल्कुल अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। सबके साथ वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।